हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज है संडे और संडे के दिन मतलब सुबह का जो भी काम उम होना था ना, तो सब मैं कर उड़ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं नहा ली क्योंकि आज है प्रदोष और मैं रहती हूँ प्रदोष का व्रत भी। तो बस ये देखिए, नहा धो के मतलब सब में आ गई थी। फिर भगवान जी की मैं कर ली थी पूजा। और आज ना मम्मी जी ऊपर ही पूजा कर ली थी, तो इसलिए मैं फ़ोटो तुरंत मतलब भगवान जी की जो फ़ोटो थी मैं तुरंत नीचे नहीं उतारी, क्योंकि तुरंत ही पूजा उजा हुई थी। तो इसलिए मैं आज मंदिर में ही पूजा कर ली। और नहीं तो हमेशा ना मैं फ़ोटो नीचे ही रख के पूजा करती थी, जो चौकी तो उसी पे मैं रख के पूजा करती थी। यहाँ पे देखिए प्रिंसी, जब मैं पूजा कर रही थी तो इसी समय सब बना के मैगी वैगी खाए। तो कहीं प्रिंसी 2 बर्तन है धुल दो, तो देखो 2 बर्तन धुलने में कितना नखड़ा दिखा रही थी। तो उसके बाद फिर मैं चाय वाय पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैं बना दी थी खाना, क्योंकि आज ये भी ना दुकान नहीं गए हैं। आज इनकी आँख में ना जो होता है, सबको क्या कहते हैं उसको, आई फ्लू, तो इनके भी आँख में हो गए, तो ये भी आज दुकान नहीं गए हैं। तो बस इनको सबको मैं निकाल दे रही हूँ खाना, क्योंकि नाश्ता ये सब बस हल्का ही नाश्ता करे थे, ये तो नहीं करे थे। बस बच्चे लोग वही मैगी बना के खाए थे, तो इनको सबको लगी थी भूख। तो मैं सोची पहले चलो इनको सबको खाने दे दूँ, बल्कि 4 और बजे सब कुछ बना के खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको सबको निकाल दे रही हूँ खाना। और खाना में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं दाल चावल चोखा और रोटी बनाई थी। तो इनको सबको अच्छे से घी जो भी अचार लेना हो गया, प्याज जो भी लेना होगा, तो इनको सबको मैं अच्छे से करके थाली लगा के दे रही हूँ। और फिर मैं भी हूँ व्रत, तो अभी मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाई हूँ। जब इनको सबको खाना पीना दे दूँगी तो उसके बाद फिर मैं भी गैस सब साफ़ कर लूँगी, तो उसके बाद बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कर ले रही हूँ गैस साफ़, क्योंकि रोटी सेकी थी ना, तो आटा वाटा सब गिरा था। तो चलिए यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ गैस साफ़, फिर उसके बाद अपने लिए कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए तल लूँगी थोड़ा सा मखाना। तो मैं ले रही हूँ देसी घी, और देसी घी में बस ऐसी मखाना को तल लूँगी, क्योंकि नमक तो इसमें डालूंगी नहीं। तो बस ऐसे ही मखाना तलूँगी। तो मखाना जिस डब्बे में रखा था ना, तो उसी डब्बे में लोग देखिए टोस्ट का जो पैकेट होता है ना, तो ऐसे खोल के रख दी। तो वही प्रिंसी को बुलाएं कि इसे एक डब्बे में रख दो, नहीं तो इस बीच मतलब इस मौसम वैसा है ना, थोड़ा बादल वाला, तो बहुत ये सब चीज़ बहुत जल्दी मतलब नरम हो जाती है। तो बस वही प्रिंसी देखिए रख रही थी डब्बे में टोस्ट, और मैं तल ले रही हूँ मखाना। और मखाना फिर मैं भी जो पैकेट खोली थी ना, तो मैं भी चलूँ मखाना जितना था एक्स्ट्रा, तो उसे एक टिफ़िन में करके रख दूँगी। नहीं तो बरसात की वजह से सब एकदम से सीलन में हो जाता है, तो इसलिए बहुत मतलब नरम हो जाता है, फिर खाने में नहीं टेस्टी रहता है। तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद फिर मखाना तल के फिर मैं आ गई थी आंगन में ही लेके। तो यहाँ पे कल रात में ले आए थे केला, क्योंकि मैं व्रत थी ना, तो कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ केला। और फिर मैं प्रिंसी को बुला के ना, मेरी आदत है कि जब मैं व्रत रहती हूँ ना, तो सबसे पहले प्रिंसी कन्या है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसको दे देती हूँ खाने के लिए, फिर मैं खुद लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैं शिवांश प्रिंसी को दे दी थी। ले लीजिए आप लोग भी, आइए थोड़ा थोड़ा सा आप लोग भी खा लीजिए मखाना और केला बिना नमक के। तो उसके बाद फिर मैं खा पी के फिर यहाँ पे आज सुबह से ना प्रिंसी मुँह बना के बैठी थी, क्योंकि कल है 15 अगस्त के दिन वो ली है डांस में, तो डांस उसे करना था। तो उसके लिए उसे चाहिए था वाइट कलर की कुर्ती, ब्लैक लेगी नहीं ब्लैक कलर की उसकी जीन्स चाहिए थी, और दुपट्टा जो तिरंगा वाला दुपट्टा आता है। तो बस इनसे मैं कही कि चलो लेते आओ, नहीं तो फिर ऐसे दिन भर रोते रहेगी। तो इनकी आँख नहीं सही थी, फिर भी बेचारे चश्मा लगा के अच्छा ठीक है चलो लेती हूँ। तो बस वही मैं हो रही थी तैयार। साड़ी तो नहीं पहनूंगी, साड़ी बस यही पहने रहूँगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दूर बाजार नहीं है। तो बस मैं चोटी करके फिर मैं जाऊँगी प्रिंसी का लेती आऊँगी। और साड़ी मेरी सही है, क्योंकि मैं ना बाजार अब फिर क्या साड़ी बदलूँ, कौन सा मार्केट में वो करना रहता है। बस ऐसी साड़ी जो मैं पहने रहती मैं वही पहन के चली जाती थी। यहाँ पे देखिए प्रिंसी को भी मैं ले जा रही थी, क्योंकि प्रिंसी की साइज़ का ही लेना था। अगर मान लो जैसे ढीला उला हो गया तो वहाँ पे फिटिंग उटिंग करके देते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं जा रही हूँ बाजार, फिर आके आप लोग को दिखाती हूँ कुर्ती। चलिए तो यहाँ पे देखिए मैं बाज़ार से आ गई थी, और बच्चे भी इतनी ज़्यादा जिद कर लेते हैं कि इनकी जिद के आगे आखिर में झुकना ही पड़ता है। और सुबह से मतलब जब का ये हुआ कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तब का मुंह बना के बैठी थी। तो ये देखिए यही कुर्ती एक ले आई हूँ, और ये ब्लैक कलर का जैगिंस टाइप का है, लो मतलब अच्छा है, काफ़ी दिन अगर यूज करेंगे ना तो अच्छा खासा चलेगा भी। और देखिए ये दुपट्टा तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये मैं प्रिंसेस कही कि लो अब नाप के देख लो,
और वहाँ पे ना मैं इसे हल्का हल्का फिटिंग करवा देती, क्योंकि वहाँ जहाँ स्टोर है ना तो उसी में फिटिंग करके भी दे देते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी, ज़्यादा समय नहीं लगा था, बस आधा घंटा लगा था मुझे। तो यहाँ पे चलिए देखिए प्रिंसी का कैसा लग रहा है। ये देखिए, आप सब बताना कि प्रिंसी कैसी लग रही है इस ड्रेस में, और डांस करेंगी तब देखो इनका। ये देखिए, और जब प्रिंसी का एक कुर्ती आ गया वाइट कलर का, तो फिर शिवांश भी मुंह बना के बैठ गया कि मुझे भी चाहिए कुर्ता। तो मैं कही अगर मैं जा रही थी बाजार तब तुम्हें पहले ही बोलना चाहिए तो मैं ले आई होती, लेकिन उसके बाद फिर वो भी मुंह ऐसा बना के बैठ गए, तो फिर अंत में इन्हें जाना ही पड़ा। फिर से दोबारा एक गए, तब मैं उसके बाद फिर मैं नहीं गई थी। अब अपना दोनों जन गए थे, ये शिवांश और उसके पापा गए थे, तो फिर एक शिवांश भी अपने लिए कुर्ता ले आया। ऐसे प्रिंसी के जैसे था, बस शिवांश के में वर्क नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय बना के शाम की, मतलब चाय पी के फिर गए थे। तो यहाँ फिर मैं धो ले रही थी बर्तन, जो भी शाम का सब बर्तन थे, बर्तन धुल ले रही थी। और बर्तन धुलने के बाद उसके बाद फिर मैं भी देखूँगी अब शाम को क्या खाना बनेगा, तो उस हिसाब से चल रही देखूँगी क्या करूँगी। और मैं जब मार्केट से आ रही थी ना, तो उसी समय इनको सबको समोसा लेती आई थी, तो सब जने समोसा और टिकिया खा ली। तो देखूँगी शाम को कुछ हल्का ही बनाऊँगी जो ये सब खाएँगे। तो यहाँ पे किचन में जो पूरी चाय गिर गई थी ना, तो वही पूरा मतलब इतनी ज़्यादा चाय गिर गई थी, थोड़ी सी बस बची थी। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा चाय बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए ये सब करने के बाद उसके बाद मैं भिगो दूँगी थोड़ा सा साबूदाना, क्योंकि अब शाम होने चली, तो अभी 1-1.5 घंटा फूला रहता है साबूदाना, तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चापाकल पे आई हूँ, तो यहाँ का पानी साफ़ रहता है ना, तो मैं यहाँ के ही पानी से चापाकल चला के भिगो दे रही हूँ साबूदाना। और अभी तक शिवांश और उसके पापा नहीं आए, अब देखो कब तक आते हैं कुर्ता लेके। ये देखिए साबूदाना में बस मैं इतना ही पानी रखती हूँ, बस थोड़ा सा पानी। और फिर साबूदाना भिगोने के बाद ना फिर मैं कपड़ा बदल के फिर मैं आ गई थी दिया बत्ती करने, जो शाम का दिया बत्ती होता है। क्योंकि जिस दिन व्रत रहती है ना, तो उस दिन शाम में मैं कर देती हूँ, तो बाकी डेली सब प्रिंसी ही करती है। तो यहाँ पे चलिए मैं कर ले रही हूँ भगवान जी की पूजा, और उसके बाद फिर चलती हूँ अपने लिए बनाऊँगी फलाहारी। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ कढ़ाई गैस पे, और उसके बाद फिर मैं भूंज ले रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली। और जब तक मूंगफली भूनती रहेगी तब तक मैं काट लूँगी आलू छोटे छोटे। ज़्यादा आलू नहीं काटूँगी, बस 1 ही 2 आलू काटूँ, क्योंकि और साबूदाना तो कोई लेगा नहीं। बस हाँ, शिवांश प्रिंसी थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं, बाकी मम्मी और ये नहीं लेंगे साबूदाना। और इनकी भी आँख ना इतनी ज़्यादा लाल हो गई है, मतलब हद से ज़्यादा इनकी आँख लाल हो गई है, और उतना ही पानी गिर रहा है आँख से। बिल्कुल भी जैसे ना आँख खोली नहीं, तो आज सुबह से ही बस लेटे हो, तो को बाजार जाना था, नहीं तो चले गए, और नहीं तो बिल्कुल भी नहीं उठते। और खाना पीना खा के ना अपना लेटे ही हैं। मतलब अभी तो आगे वाले कमरा में सब बैठे हैं, ये तो शाम का समय, लेकिन जैसे दिन भर का बता रही हूँ। बस वही 2 बार ये बाजार गए थे, नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं उठे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं मेरी मूंगफली भून गई थी, तो यहाँ पे मैं डाल दे रही फिर से घी, और इसमें कर लूँगी आलू को फ्राई। मतलब जैसे मैं अपने हिसाब से जैसे व्रत में बनाती हूँ साबूदाना, मैं वैसे आप लोग को बता रही। बाकी और सबका अपना अलग अलग पसंद होता है साबूदाना बनाने का। तो यहाँ पे देखिए साबूदाना मेरा काफ़ी अच्छे से एकदम फूल गया था, मतलब एक दाना हो गया था। और देखिए इसी समय लाइट कट गई, और लाइट कटी ना फिर तुरंत ही आ भी गई थी लाइट। तो यहाँ पे देखिए मेरे आलू अच्छे से, मैं आलू खोल के मतलब ढकती नहीं हूँ आलू, ऐसे खूब अच्छे से क्रिस्पी एकदम आलू हो जाते हैं ना। और तब तक मैं मूँगफली भी छील ले रही हूँ। मूँगफली में ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए 5-6 मिर्चा और मूँगफली और इसमें डाल के मिक्सर के जार में बस हल्का सा मतलब दरदरा कर लूँगी, एकदम पाउडर नहीं करूँगी, बस दरदरा है देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे मेरे आलू एकदम अच्छे खासे हो गए थे, मतलब एकदम क्रिस्पी आलू हो गए थे। तो यहाँ पे मैं डाल दी थी मूंगफली, और फिर इसी में मैं डाल दूँगी साबूदाना। अगर आप लोग को मन हो तो इसी में हल्का से इसी समय मीठा भी आप लोग डाल सकते हो, जो जैसा खाए मीठा। मुझे तो खैर नहीं पसंद है मीठा, इसलिए मैं मीठा नहीं डालती हूँ। हाँ, अगर मुझे इसके साथ दही मिल जाए ना, मुझे दही बहुत पसंद है, मतलब एकदम सादा दही, उसमें ना तो मीठा। खैर नमक तो इस व्रत में खाते नहीं ना, इसमें भी नहीं खाते हैं, और जो गुरुवार का व्रत रहता है ना तो नमक उसमें भी नहीं खाते। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगी थी इतनी तेज़ प्यास, मैं कहीं पहले 1 गिलास पानी पी ली, और फिर ये कहें कि थोड़ी सी मेरे लिए नींबू की चाय बना दो। तो बस इनके लिए और मम्मी के लिए मैं रख दे रही हूँ नींबू की चाय। और यहाँ तब तक मेरा साबूदाना बन जाएगा। और साबूदाना डालने के बाद ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए ढक दी, क्योंकि ढकने से क्या रहेगा ना कि साबूदाना काफ़ी अच्छे से एकदम भप जाता है।
तो यहाँ पे देखिए मेरी नींबू की चाय भी बन गई थी और इनको सबको मैं दे रही हूँ नींबू की चाय। लेकिन एक बार और साबूदाना को देखिए, मेरा साबूदाना कितना अच्छे से एकदम खिला खिला सा बना है। तो जा रही हूँ, पहले मैं इनको सबको चाय दे के आ रही हूँ। थोड़ी सी मैं भी ले ली थी एक घूंट चाय। तो यहाँ पे चलिए मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ साबूदाना और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, और बहुत ही मतलब टेस्टी बना थे। देखिए एकदम साबूदाना एकदम, ये देखिए। और ये वाला जो ना हल्का सा चिपका चिपका साबूदाना रहता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर इसमें नमक पड़ जाता ना तो एकदम चिपका चिपका नहीं रहता। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। ये बिना नमक के है। मैं काली मिर्च जानबूझ के नहीं डाली क्योंकि मैं 5-6 मिर्चा पीस ली थी ना, तो इसलिए मैं काली मिर्च नहीं डाली थी। यहाँ पे फिर मैं खा ली, तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी शिवांश और प्रिंसी को जो थोड़ा सा बचा था ना, तो उसी में मैं नमक मिला के शिवांश और प्रिंसी को दे रही हूँ। और ना आज मेरे यहाँ खाना कोई नहीं खाएगा, मतलब जैसे मम्मी भी नहीं खाएंगी खाना और शिवांश प्रिंस भी फिर से साबूदाना खा ले रहे हैं। तो बस मैं इनके भर के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी भी ना दोपहर को मैं जब खाना खाई थी तो फिर बगल में रुद्राभिषेक हो रहा था, तो मम्मी तुरंत ही वहाँ चली गई थी, जिस वजह से उनका खाना नहीं पचा है। इसलिए मम्मी भी नहीं खाएंगे खाना। तो यहाँ पे देखिए बस मैं 2 आलू ले ली थी और इनके लिए मैं छोंक दे रही हूँ। आलू और प्याज की भुजिया बना दे रही हूँ और बस इन्हीं भर के लिए रोटी सेकूँगी। 5-6 रोटी सेक दूँगी, क्योंकि शिवांश भी 1-2 रोटी खाएगा, बिना खाना खाए नहीं रहता है शिवांश। तो बस ये 2 जन भर के लिए मैं रोटी सेकूँगी। यहाँ पे देखिए एक तरफ मेरी भुजिया बनी थी और एक तरफ मैं सेक ले रही थी रोटी। और शाम में ना ये सब मतलब जैसे एक बार थोड़ा सा चना में भिगोई थी, तो वो भी भूज के खा लिए थे, मतलब हल्का सा कढ़ाई में तेल डाल के। तो जब ये घर पे रहते हैं ना, तो इन्हें फिर कुछ ना कुछ हल्का हल्का चाहिए रहता है शाम को 4 बजे, क्योंकि ये समोसा वमोसा पसंद नहीं करते। समोसा वमोसा जल्दी ये नहीं खाते हैं, इनका गला जलता है। फिर यहाँ पे देखिए मैं सेक ली हूँ रोटी। और उस रोटी ये देखिए मैं ज़्यादा नहीं सेकी, बस गिन के 7 रोटी में सेकी थी, क्योंकि सुबह की भी 2-3 रोटी थी। अगर खाना होगा तो चलो मम्मी, क्योंकि अभी तो समय है, अगर खाना होगा तो मम्मी को अगर 1-8 रोटी खाना होगा तो वो भी खा लेंगे। मैं एकदम मतलब जैसे अगर मान लो मन ही हो गया खाने का, तो इसलिए 1-2 रोटी में बढ़ के सेक रही थी। तो यहाँ पे चलिए आज का वीडियो ना दोस्तों मैं अब यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि और आप सबको अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यारा से कमेंट करके बताइए। और आज का वीडियो चलिए अब यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप सबसे मैं अगली वीडियो में फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।